अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इस्लामिक बैंकिंग है क्या और उसके फंक्शंस क्या हैं। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो कि है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड इस्लामिक बैंक। तो आपने इसको डिफरेंस देना है कि सेंट्रल बैंक, जो कि आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेंट्रल बैंक और इस्लामिक बैंक दोनों के अंदर मेनली डिफरेंस क्या है। तो इस्लामिक बैंकिंग की इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा था कि ऐसा बैंकिंग सिस्टम जो कि इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा, इंटरेस्ट को एलिमिनेट करेगा, उसको आप कहते हैं ये बैंकिंग सिस्टम इस्लामिक है। चलते हैं डिफरेंस की तरफ। सबसे पहला डिफरेंस है प्रिंसिपल। तो जो सेंट्रल बैंक है, ये कन्वेंशनल बैंक है, ये तमाम बैंक्स जो हैं वो रूल्स फॉलो करते हैं जो कि इस्लामिक रूल्स नहीं होते। और इस्लामिक बैंक्स हैं, ये तमाम इस्लामिक बैंक इस्लामिक शरिया के रूल को फॉलो करते हैं। फंडामेंटल फंक्शन कहते हैं बुनियादी फंक्शन क्या है। द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज़ लेंडिंग मनी एंड गेटिंग इट बैक विद इंटरेस्ट। तो हमारे जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं यानी कमर्शियल बैंक्स हैं, उन तमाम का मेन मकसद क्या है कि पैसे जमा करना, डिपॉजिटिंग मनी एंड लेंडिंग मनी, और उसको आगे फर्दर उधार पे देना ताकि वो क्या अर्न कर सकें, सूद कमा सकें। जबकि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर ये बेसिक प्रिंसिपल नहीं है। इनका मकसद क्या है कि द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ इस्लामिक बैंक इज़ पार्टनरशिप बेस्ड पार्टिसिपेशन विद प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग विद इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट। वो क्या कहता है कि इस्लामिक बैंक्स का मकसद क्या है कि उनकी बुनियाद है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, उनकी बुनियाद सूद नहीं है। तो ये बात ज़हन में रखें कि अगर कमर्शियल बैंक्स होंगे तो उनका मकसद है क्या कमाना, सूद कमाना, जबकि इस्लामिक बैंक्स हैं तो वो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अगर लॉस होगा तो वो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है borrowers default. Commercial bank charge additional money compound interest just like compound interest of the borrower's default. अगर पैसे उधार लेने वाला borrower कौन होगा, जो कर्ज़ा ले रहा है, अगर कर्ज़ लेने वाला बंदा डिफ़ॉल्ट कर जाता है, मतलब वो कर्ज़ के पैसे वापस नहीं करता, तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट को कंपाउंड करता जाएगा। पिछला इंटरेस्ट प्लस अगला इंटरेस्ट प्लस उससे अगला इंटरेस्ट, ये तमाम अमाउंट शामिल करेगा और उधार के पैसे के साथ ये सूद के पैसे एडिशनल वापस चार्ज करेगा। जबकि इस्लामिक बैंकिंग में क्या होता है, इस्लामिक बैंक्स हैव नो प्रोविजन इन चार्ज एनी एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम द डिफ़ॉल्टर्स। जो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है ये कोई एक्स्ट्रा मनी चार्ज नहीं करते डिफ़ॉल्टर से। प्रोजेक्ट वैलिडिटी, इनकम फ्रॉम द एडवांसिंग फिक्स्ड of the commercial banks give the receiver emphasis on credit worthiness of the borrower instead of project validity. Since Islamic banks share profit and loss, it gives greater इम्पैक्ट ऑन द एवेल्यूशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। जो इस्लामिक बैंकिंग है ये प्रोजेक्ट की वैलिडिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखेंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। जबकि कमर्शियल बैंक्स जो हैं इनका मकसद सिर्फ पैसे उधार देने के ऊपर होता है। ये उस मकसद को फोकस नहीं करते कि वो पैसा किस मकसद के लिए यूटिलाइज़ किया जाएगा। ये सिर्फ प्रोजेक्ट की वैलिडिटी में क्या चीज़ चेक करते हैं, पैसों का उधार पे देना, कि बारबर कितने अरसे के लिए पैसा लेके जा रहा है। जबकि इस्लामिक बैंक पैसे उधार पे देने के साथ इस चीज़ को फोकस करेंगे कि जो काम पर्सन उधार लेके करना चाह रहा है वो अपने उस पैसे को किस प्रोजेक्ट के ऊपर यूटिलाइज़ करेगा, यानी वो बिजनेसेस हलाल बिजनेसेस के ऊपर होना चाहिए, वो पैसा यूटिलाइज हलाल बिजनेस के ऊपर होना चाहिए। रिलेशनशिप द क्लाइंट, जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका मकसद, उनका रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ क्रेडिटर और डेटर का होता है, यानी उधार पैसा देने वाला और उधार पैसा रिसीव करने वाला, ये इनका रिलेशनशिप आपस में डेटर एंड क्रेडिटर का होता है। जबकि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के अंदर द रिलेशन ऑफ इस्लामिक बैंक विद क्लाइंट इज़ दैट ऑफ द पार्टनर एंड इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर। जो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है यहाँ पे पार्टनर, इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर का रिलेशनशिप पाया जाता है। यहाँ पे कोई क्रेडिटर या डेटर का रिलेशनशिप नहीं पाया जाता। जो सेंट्रल बैंक है उनका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन प्रॉफिट अपना अर्न कर सकें। ये सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स का मकसद होता है। लेकिन जो हमारे इस्लामिक बैंक है इनका मकसद होता है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट ऑन सब्जेक्ट ऑफ द शरिया रिस्ट्रिक्शन।
ये किसी जो कमर्शियल बैंक है किसी टाइप की कोई पाबंदी फॉलो नहीं करते, लेकिन इस्लामिक बैंक शरीयत के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करते हैं शरीयत के रूल को अप्लाई करते हुए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।